विस्थापितों को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत अगर किसी ने किया है तो वह नाम है विक्टर झा, जो हमेशा से आंदोलन करते आए हैं। कई बार पुलिस के डंडे भी खाए हैं, कई बार अपने ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें, आज इसी कड़ी में हमारे साथ विक्टर झा जी सीधा मौजूद हैं। इनसे सीधा एक्सक्लूसिव बात करेंगे और इनसे जानेंगे जो अभी हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार आए थे बरारी और कई लोगों को उन्होंने बास्केट पर्चा वितरण किया है। इस संदर्भ में बात करेंगे और क्या विक्टर झा ने जी जैसे ने कहा इन्होंने कि स्थापित को स्थापित नहीं बल्कि स्थापितों को पुनर्वास कराया है इन्होंने। क्या कुछ बातें होंगी, हम सीधा बात करते हैं जी। क्या माना जाए, विस्थापितों को पुनर्वास या स्थापितों को? देखिए, ये जो भी विस्थापितों को पेपर अभी ट्रांसफ़र किया गया, उन लोगों को जैसे वहाँ पे अभी हम कल गए थे तो वहाँ पे बिचौलियागिरी शुरू हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि स्थानीय स्तर पे जब पर्चा वितरण हो रहा है उसमें बिचौलिया का जो भूमिका है वो ख़त्म किया जाए। दूसरा बात है कि एक चीज़ हम देख रहे थे कि माननीय विधायक जी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम देखिए हम अभी हाल के दिनों में कि वो दाढ़ी कटवा लिए हैं। तो हमारा कहना है कि विधायक जी को दाढ़ी अभी नहीं कटवाना था, क्योंकि अगर आपको सिर्फ विस्थापित मतलब सिर्फ बरारी में ही है तो बरारी में जो विस्थापित और हैं और जो 5000 विस्थापित हैं जो बांधों के ऊपर हैं, जो सड़क के किनारे हैं, उनका तो रीस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है, तो आप दाढ़ी कैसे बना लिए? और दूसरी बात है कि जब इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, ये तो जो पर्चा बना है, जिन विस्थापितों को अभी पर्चा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो आज का नहीं बना हुआ है, ये बहुत पहले का बना हुआ है। ये 2018 का बना हुआ है जो वितरण हो रहा है। चुनावी वर्ष है तो चुनाव का लाभ लेना है तो कोई बात नहीं है, किसी न किसी रूप में तो मान लीजिए उसका पर्चा मिला, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन जो और लोग हैं जो विभिन्न बांधों पे हैं, जो सड़क के किनारे हैं, उन डिस्प्लेस्ड का, उन होमलेस का रिस्टेब्लिशमेंट कब होगा? साथ ही साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तो और सब प्रखंड है और सब पंचायत है, मनिहारी है, अहमदाबाद है, बारसोई है, प्राणपुर है, जितने भी विस्थापित हैं, अलग अलग रेलवे लाइन के किनारे हैं, बांधों के किनारे हैं, कटिहार में जितने भी बांध हैं, तमाम लोग बांधों पे हैं, उनका जो भी है पुनर्वास होना चाहिए। मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले रहा है, इसको किस तरह देखेंगे? देखिए, है क्या, ये जनता है ना, और आप मीडिया वाले, पिछले 15 वर्षों से क्या संघर्ष हुआ है, ये खून और पसीने का जो है ना आंदोलन था, ये इसमें प्राण लगाया गया था। आप आमतौर पे पूरे भारत में देखते होंगे आंदोलन का मतलब होता है कैंडल मार्च, गए 2 मिनट पब्लिक मीडिया के सामने भाषण दे दिए, हो गया आंदोलन। लेकिन आप 15 साल से लगातार लोगों ने संघर्ष किया है। दर्जनों केस सरकारी अभी चल रहा है पुनर्वास को लेके, आज भी चल रहा है। और सब जो है जितने भी केस हैं, जैसे आपको पता होगा, आप उस समय थे जिस समय लोगों को बुरी तरह जानलेवा हमला हुआ था, यही कलेक्ट्रेट के सामने। मेरा एक पैर चला गया, उसमें हाथ तोड़ दिया गया था। और उस स्थिति में जब मेरे ऊपर कम से कम 20 मिनट तक डंडों का बारिश हो रहा था, 25 से 30 पुलिस वाले एक साथ डंडा चला रहे थे 20 मिनट तक, हमको तो लगा तो कि हम अब मेरा आज अंत हो जाएगा। बहुत से लोगों को देखा होगा कि औरतों को इस तरह पीटा गया था कि कोमा में भी लोग चले गए थे, बच्चों को, बूढ़ों को दौड़ा दौड़ा के किस कदर मारा गया था। और उस स्थिति में जब मेरा दोनों पैर नहीं चल रहा था तो हमको जेल में डाल दिया गया। और जेल में 3 केस उस दिन मेरे ऊपर किया था एक दिन में। सीओ साहब का आरोप था कि सीओ साहब को हम उनके ऑफिस में पीटे, बीडीओ साहब का आरोप था कि उनके गेट पे पीटे, एसडीओ साहब का आरोप था कि उनके एसडीओ ऑफिस के सामने हम पीटे। मतलब एक आदमी तीनों को एक साथ एक ही टाइम में हम 3 जगह मारे, अलग अलग जगहों पे। और मीडिया के सामने मीडिया वालों ने तमाम चीज़ रिकॉर्ड किया है कि किसने किसको कब कहाँ क्या किया। खैर ये सब बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रिवॉल्यूशनरी हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। और इन सब चीज़ों को जानते हुए भी उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री को घेरने का हमेशा जो है प्रयास किए। घेरने का मतलब है कि अपनी बातों को रखने का, उन तक जो है, जो कटिहार का जो दर्द है, जो विस्थापितों का दर्द है। अभी आप जाएंगे तो बरारी में, जहाँ पे विधायक जी अभी दाढ़ी बनाए थे,
और वहीं पे गुंजरा है, गुंजरा गांव कट रहा है। दाढ़ी नहीं, मतलब कि दाढ़ी बढ़ाए थे ना कुछ दिनों के लिए, तथाकथित दाढ़ी बनाना एक होता है। दाढ़ी बनाने का मतलब होता है, सांकेतिक होता है कि आप किसी चीज का प्रण, मतलब कि दिखावटी था, मतलब 2-4-10 दिन जो है। कब करना चाहिए था उनको दाढ़ी बनाना चाहिए था कि अगर ठीक है, आप अगर तमाम विस्थापितों की बात को नहीं रख सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे, तो आप जो जहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, बरारी का, बरारी रटते हैं, तो उसी बरारी में अभी बांधों पे लगभग 5,000 विस्थापित है, अभी भी, आज भी है बांधों पे। और वो विस्थापित जो हैं अभी, उनका कब रिस्टेब्लिशमेंट होगा? गुंजरा है उन्हीं के क्षेत्र में, गांव का गांव कट रहा है। आप दाढ़ी को जो है क्यों मुड़ाए? दाढ़ी तो और कुछ दिन रखना था। अरे जब प्रण लिए, व्रत ध्यय प्रतिज्ञा किए कि सिर्फ दाढ़ी रखना, क्या होता है? हम लोगों ने खून दिया है, हम लोगों ने 4 बार हंगर स्ट्राइक किया है 8-8 दिन का। 1 घंटा अगर खाना नहीं खाएंगे ना तो हाड़ मतलब कांपने लगता है। 8-8 दिन भूखे रहे हैं। जब मेरे ऊपर पदयात्रा किए हैं, जेल भरो आंदोलन, आप नाकाबंदी देखेंगे। भारत में, आज़ाद भारत के बाद कटिहार में कभी ऐसा हुआ है? डीएम, एसपी, एसडीओ, डीडीसी, तीनों एसडीपीओ, तीनों डीएसपी, तीनों 16 जो है थाना प्रभारी का पूरा टीम, 16 सीओ, 16 बीडीओ, एडीएम, तमाम लोगों को हम लोगों ने बंधक बना लिया था इसी कटिहार में। कलेक्ट्रेट के सामने उनको सुबह 8 बजे से 4 बजे तक हम लोग खड़े रखे थे। क्यों? वो प्राण लगा के, हमको पता था कि केस होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है, प्राण लगा के इस चीज़ को, वॉइस जो है ना, आवाज़ को बुलंद किए थे। यही कटिहार है ना। हमको, मेरे ऊपर लाठी डंडा चलाया गया, बहुत से केसेज हैं मेरे ऊपर जो है। लोगों ने कहा कि मतलब कि हिंसक है, तो मैं बताता हूँ कि हिंसक है। आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, आप देखे होंगे कि ऐसा भी हुआ है एक बार 2015 में, या कि कई बार मेरे कार्यक्रम में, जब पूरा कटिहार जो है, कटिहार का हर सड़क मेरे समर्थकों से भरा हुआ था। ये कलेक्ट्रेट जहाँ पे डंडे चले, मैं एक बार कलेक्ट्रेट क्या मिर्चाईवाड़ी से शहीद चौक, पूरा किसी रोड, किसी गली में 1 लाख लोग के साथ हम पदयात्रा किए थे। कटिहार मेरे मुट्ठी में था, जहाँ आर्मी को लगाया गया था मेरे पदयात्रा को नियंत्रित करने के लिए, इसी कलेक्ट्रेट में। कभी हिंसा हुआ? कभी हिंसा नहीं हुआ। मेरे किसी भी स्पीच में हेट स्पीच नहीं होता है, कभी हम प्रवोक नहीं करते हैं। लेकिन जब शांतिपूर्ण ढंग से हम आमरण अनशन पे थे, निहत्था बैठे हुए थे, तब हमारे ऊपर अचानक हमला किया गया। लेकिन आप हमारे घुटनों को तोड़ सकते हैं, इरादा को नहीं तोड़ सकते हैं। अभी 3 साल से मैं डिसेबल्ड था, अभी ठीक होके आया हूँ, और फिर उसी अंदाज में, उसी स्टाइल से, उसी जज्बात में फिर से करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। और कटिहार जिला प्रशासन को इस बार जो है आंदोलन जो होगा, जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, 6 एमएलए हैं, सांसद महोदय है, तमाम लोगों को उनके घर में जाके निमंत्रण देंगे, आमंत्रण करेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी लड़ाई है। आप यहाँ से वोटर, बताइए, चुनाव नज़दीक है, चुनाव के वक्त आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि फिर से पुनः आंदोलन करेंगे, तो चुनाव के वक्त ही याद आता है क्या? कौन चुनाव के वक्त आता है? तो ठीक है, आप अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो दो आरोप नहीं, ये कहना है कि आगामी जैसे चुनाव आया, नीतीश कुमार आए, कई लोगों को पर्चा बांटे, आपने कहा कि नहीं चुनावी वर्ष है, इस तरह का हो रहा है, तो आपको भी कहा जा सकता है ना कि चुनावी वर्ष है, आप इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के मकसद से। अच्छा, मेरा ये कहना है कि 2011 से लेके 24 है ना, 13-14 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के पास है। जब जब आंदोलन हुए उस समय कौन सा इलेक्शन था? हाल की बात आपने भी कहा। अभी इलेक्शन, अभी तो अभी 1 साल है ना इलेक्शन, 1 साल अभी इलेक्शन है। तो मेरा अभी मान लीजिए, आप इससे पहले 19 में इलेक्शन था, 19 में इलेक्शन था, तो मेरा आंदोलन का इलेक्शन से पूर्व नहीं हो रहा है। हमेशा आपने वो काफ़ी संघर्ष किए हैं, ये मानना है, क्योंकि हम लोगों ने खुद कवरेज भी किया है। लेकिन अभी की बात जो आपने कहा कि फिर से मैं आंदोलन करूंगा, फिर से उसी अंदाज में लौटूंगा, फिर से उसी तरह रणनीति बनेगी, फिर से उसी तरह धरना होगा, आंदोलन, तमाम लोग, तो क्या चुनावी वक्त में, हाल ही के दिनों, हाल 2-3 महीने बचे हैं, चुनावी की घोषणा होने हैं, उसके बाद आप आज बोल रहे हैं कि फिर से हम उसी अंदाज में लौटेंगे? देखिए, आप अगर ऐसा है तो आपको हम बताते हैं, हमको लोग हमेशा कहते हैं, मेरे जो समर्थक हैं,
या जो मेरे चाहने वाले हैं कि तुम एक ऐसा व्यक्ति हो जहाँ की चुनाव कभी भी लड़ना होता है तो लड़ते हो कटिहार से, ठीक है, चुनाव तुम कटिहार से लड़ते हो और हमेशा प्राण लगाते हो बनिहारी के लिए, अहमदाबाद के लिए, बरारी के लिए। वो तो रिजर्व सीट है, हम तो रिजर्व नहीं है ना, हम तो योग्य नहीं है। क्योंकि हमारा काम है समाज सेवा, आंदोलनकारी हूँ मैं। आपको हम बताते हैं कि जितना हम कटिहार के लिए लड़े विस्थापितों के लिए, उतना ही कई बार कार्यक्रम हम खगड़िया में जाके किए, भागलपुर में किए। जहाँ भी वर्कशॉप होता है या कोई तरह का अगर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी अगर आवाज़ बुलंद करना होता है पूरे भारत में, तो मैं जाता हूँ। दिल्ली में लिए कुर्सेला में कई आंदोलन किए, पूर्णिया में किए। तो चुनाव से हमारा मुद्दा नहीं होता है। हमारा कहना है हम और ये आंदोलन, खास करके अगर आप कहते हैं कि बार बार क्यों लड़ते हैं विस्थापितों के लिए, तो इसके दर्द को समझना होगा। और विस्थापितों और भूमिहीन को दर्द को समझना है, जिनका घर कटता है, तो वहाँ आपको जाना होगा। अगर आप चले जाएंगे वहाँ, जाने के लिए ये फॉर्चूनर से नहीं जा सकते हैं वहाँ। आप तो मेरे साथ एक बार गए थे ना, मनिहारी में आप गए थे कवर करने के लिए। वहाँ जाने के लिए ना आपको खून लगाना होगा, ब्लड देना होगा आंदोलन को तैयार करने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी पार्टी के लोग हैं, तमाम लोगों को मेरा चैलेंज है कि आप राजद, बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी हैं ना, तमाम लोग एक हो जाइए और किसी भी 8 दिन, मेरे साथ तो 25,000 आदमी रहते हैं ना आंदोलन में, 25,000 आदमी को भूख हड़ताल पे 8 दिन रात और दिन, न खाने का ठिकाना, न लेट्रिन जाने का ठिकाना, न पेशाब करने का ठिकाना, न पानी पीने का ठिकाना। 8 रात 8 दिन 25,000 आदमी है ना। चलिए आपको हम तमाम पार्टी को चुनौती देते हैं कि 500 आदमी को 8 दिन बैठा के रखिए भूख हड़ताल पे, अगर आप में हिम्मत है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, तो उसके पीछे तैयारी लगाते हैं, अपना प्राण लगाते हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर अहमदाबाद है अंतिम गांव। हम रात के अगर 12 बजे कोई बुलाता है ना, तो हम जाते हैं, तब वो लोग आता है। उनको एक विश्वास है और उस विश्वास को आप लोग तोड़ते हैं, एक बार नहीं कई बार तोड़ते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे तो क्या करना चाहिए, डीएम साहब तो काम कर ही रहे, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा काम स्टार्ट हो गया है। ये आपके नज़र में हो गया होगा। हम विस्थापितों का नेता है, हम क्रांतिकारी हैं। हम ये चाहते थे ना, अभी कहाँ विस्थापितों को दिए हैं। चलिए ग्राउंड रियलिटी क्या है हम दिखाते हैं। क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है? ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये दिखावा है, जो जितने लोगों को आपने दिया है वो दिखावा है। कैसा दिखावा? दिखावा है कि आप चलिए ना कि विस्थापितों की संख्या को आप पहले देखिए, और कितने दिनों से ये विस्थापित संघर्ष कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, अपने लीगल राइट्स के लिए। आपको इसको मतलब क्या है, इसको जीना होगा, विस्थापितों को दर्द को। जिनका घर कटता है, घर कटते हुए देखिए पहले। कैसे लोग थे जिनको जो ऑलरेडी बास्केट पर्चा दिया गया, क्या वो उस जमीन पे बसे हुए थे या फिर विस्थापित सच में माने उनका घर नहीं था, बेघर घूम रहे थे और ऐसे लोगों को चिन्हित कर दिया गया? देखिए विस्थापित होता क्या है कि जब गांव कटता है, तो जैसे अभी अहमदाबाद के साइड में गांव कट रहा है, गांव का गांव कट रहा है, तो गांव कटने के समय जो दयनीय स्थिति होता है, पेटिबल साइट होता है, कमोवेश होता है कि कटाव तब होता है जबकि फ्लड भी रहता है, उसी समय कटता भी है। तो लोगों को एक ऊंचा स्थान जहाँ पे दिखता है बांध, रेलवे लाइन, सड़क के किनारे, तो आदमी अपना, आपने अभी कई वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे, तो कटाव का सीन सब हम डालते हैं। तो वो जो सीन होता है, आपको कुछ बचता नहीं है, लेकिन जो कागजात है, जो आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी लेके भाग सकने में जो सक्षम है, तो वो कहाँ रखिएगा? बांध पे, सड़क के किनारे, रेलवे के लाइन के किनारे। तो वहाँ पे जब लोग, गांव कट गया, ज़मीन कट गया, तो लोग, जो एक किसान होता है वो हो जाता है मजदूर, और वहाँ किसी तरह बांधों पे रहते हैं। एक वो विस्थापित है। दूसरा, उसी समय किसी को जो सरकारी ज़मीन है, जैसे आप चरवाहा विद्यालय मनिहारी जाएंगे, तो वो जो चरवाहा विद्यालय का ज़मीन हुआ करता था, उस समय क्या की हुआ, जब हल्ला गुल्ला किए तो सीईओ साहब ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, कम से कम इसमें रह जाइए। जैसे एक पुराना खंडर हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें लोग चले गए, तो सरकारी ज़मीनों पर जहाँ पे खाली रहता है जान बचाने के लिए, लोग वहाँ पे जाके घर बना लेते हैं। वैसे ही लोगों को अभी पर्चा मिला गया है,
जो 50 साल से 30 साल से थे, ये तमाम लोग आंदोलन में आते थे। लेकिन उसके साथ साथ बांधों पे जो लोग हैं सड़क के किनारे, उनके घरों को भी तोड़ने का फिर से प्रयत्न किया जा रहा है कि जो बांध पे भी हैं उनको फिर से विस्थापित वहाँ से किया जाए। एक तो गंगा मैया ने किया, किसके द्वारा किया जा रहा है? बांध पे जो प्रशासन के द्वारा। कभी कभी जैसे अभी बाढ़ का समय आएगा तो बांध को ठीक करना है, तो ये करना है, कभी चौड़ीकरण के नाम पे कभी सड़क बनेगा, तो वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो मौलिक अधिकार है लोगों का, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो सरकार का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के काम को करना, यानी कि पब्लिक को जो है मौलिक जो जमीन आवास जो है, और कम से कम कंपनसेशन के नाम पे जो इन लोगों का सब चीज़ बसा कट गया, उनको रिस्टेब्लिश करना है। लेकिन ये अभी हो नहीं रहा है। एक जो है प्रयास है, जो कि उस प्रयास को आगे जो कैसे। यकीनन ये थे हमारे साथ विक्टर झा, जिन्होंने हमेशा से आंदोलन किया है विस्थापितों के हित में, विस्थापितों के लिए। कई मामले भी इन्होंने दर्ज करवाए अपने ऊपर और आज भी उसका केस चल रहा है। बता दें, हालांकि इनका अपना मानना है कि जो बरारी के विधायक विजय सिंह हैं, इनको अभी दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। रीज़न ये क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक तमाम लोगों को, विस्थापितों को भूमि नहीं दिलवा देते हैं, तब तक वे दाढ़ी नहीं बनाएंगे। लेकिन अब हाल ही के दिनों में बता रहे हैं कि जिन्होंने, विक्टर झा जी ने बताया कि जैसा इन्होंने देखा हाल ही के दिनों में वो दाढ़ी कटा चुके हैं। अब इसको क्या माना जाए कि जब तक पूरा लोगों को स्थापित हुआ ही नहीं, वे दाढ़ी बना लिए। और अब एक नई बात कहे हैं उन्होंने, जदयू विधायक ने नई बात कहा है कि अब जो आगामी दिनों चुनाव होना है, उस कुर्सेला से जो पीरपैंती जो जाति वहाँ पुल बनवाएंगे, अगर उनको दोबारा जनता ने मौका दिया। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट। लंबा थोड़ा सा हो गया, बहुत लंबा हो गया।